आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ मैं शिवानी अरोरा। पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य के 4 शहरों में आयोजित G20 वॉकथॉन को लखनऊ से दिखाई हरी झंडी। कहा, हमें प्रस्तुत करना है अतिथि देवो भव का उत्कृष्ट उदाहरण। प्रदेश में जिला स्तरीय निवेशक सम्मेलनों का सिलसिला जारी। गौतम बुद्ध नगर और रामपुर जिले से मिले करोड़ों रुपए के निवेश प्रस्ताव। केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर के भारतीय कुश्ती महासंघ के खिलाफ निष्पक्ष जांच के आश्वासन के बाद पहलवानों ने नई दिल्ली में विरोध प्रदर्शन किया समाप्त। और केंद्र सरकार ने आकांक्षी जिलों में आबादी वाले सभी गांवों के 5 किलोमीटर के दायरे में एक बैंक उपलब्ध कराने का बैंकरों का किया आह्वान। समाचार विस्तार से। राज्य के 4 शहरों में कल G20 वॉकथॉन दौड़ का आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में हरी झंडी दिखाकर इस दौड़ की शुरुआत की। इस अवसर पर श्री योगी ने कहा कि G20 के आयोजन के जरिए 25 करोड़ की आबादी वाले उत्तर प्रदेश ने तकनीकी दृष्टि से किस प्रकार की सक्षमता हासिल की है, इसे प्रदर्शित करने का यह बेहतरीन अवसर है। पूरी दुनिया को एक परिवार के रूप में मानने की जो भारत की सनातन सोच रही है, उस सनातन सोच को उजागर करने का एक अवसर भारत के पास आया है। जब G20 की अध्यक्षता भारत को करने का एक अवसर मिला है, दुनिया के उन 20 बड़े देशों का नेतृत्व आज उत्तर प्रदेश को प्राप्त हुआ है। लखनऊ में भी जो अभी 13 से 15 फरवरी के बीच में जो आयोजन होना है, इसमें उत्तर प्रदेश ने क्या कुछ हासिल किया है, इसको प्रदर्शित करने का एक अवसर प्राप्त होगा। हमें यहाँ पर आने वाले अतिथियों के स्वागत का एक अवसर प्राप्त होगा। हमें अतिथि देवो भव का एक उत्कृष्ट उदाहरण प्रस्तुत करने की आवश्यकता है। इसी क्रम में आगरा, नोएडा और वाराणसी में आयोजित वॉकथॉन में कई वरिष्ठ मंत्री और प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे। G20 सम्मेलनों से पहले इसके व्यापक प्रचार और लोगों को जरूरी जानकारी देने के उद्देश्य से वाराणसी में रन फॉर G20 का आयोजन किया गया, जिसमें प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर, आयुष मंत्री दयाशंकर मिश्र सहित स्थानीय जनप्रतिनिधि और विभिन्न सामाजिक संगठनों से जुड़े लोग शामिल हुए। इस दौरान जिलाधिकारी एस राजलिंगम ने बताया कि G20 सम्मेलन के क्रम में वाराणसी में कई आयोजन किए जाएंगे, जिसके लिए व्यापक तैयारियां की जा रही हैं। उधर आगरा में G20 वॉकथॉन का आयोजन किया गया, जिसे केंद्रीय कानून और न्याय राज्य मंत्री प्रोफेसर SP सिंह बघेल और स्थानीय सांसद राजकुमार चाहर ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। गौतम बुद्ध नगर में आयोजित रन फॉर G20 में प्रशासनिक पुलिस अधिकारियों, वरिष्ठ नागरिकों और विभिन्न क्षेत्रों से संबंधित गणमान्य लोगों ने प्रतिभाग किया। चारों शहरों में आयोजित इस दौड़ में युवाओं, NCC कैडेटों और विद्यार्थियों ने भी बड़ी संख्या में भागीदारी की। G20 सम्मेलन से जुड़ी 11 बैठकें प्रदेश में आयोजित की जानी हैं। राज्य में वाराणसी, लखनऊ, आगरा और ग्रेटर नोएडा में G20 से जुड़े आयोजन किए जाएंगे। आगामी 10 से 12 फरवरी तक लखनऊ में होने वाले उत्तर प्रदेश ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट के क्रम में कल गौतम बुद्ध नगर में जिला स्तरीय निवेशक सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसका शुभारंभ प्रदेश के कैबिनेट मंत्री राकेश सचान ने किया। इस अवसर पर श्री सचान ने कहा कि राज्य सरकार की प्रभावी नीतियों से उत्तर प्रदेश देश के सबसे आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर वाले राज्यों में शामिल होने के साथ साथ दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। उन्होंने निवेशकों को आश्वस्त करते हुए कहा कि राज्य में उद्योगों की स्थापना के लिए उन्हें सरकार सभी तरह की सुविधाएं और भयमुक्त माहौल देने के लिए प्रतिबद्ध है। श्री सचान ने बताया कि जिला स्तरीय इस निवेशक सम्मेलन में 50 निवेशकों से 11,500 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश प्रस्ताव मिले हैं। उधर रामपुर जिले में रामपुर विकास प्राधिकरण क्षेत्र में 418 करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव मिले हैं। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यपालक अध्यक्ष न्यायमूर्ति संजय किशन कौल ने कहा कि न्याय वितरण प्रणाली को मजबूत करने के साथ साथ हमें इस पहलू पर ध्यान देना चाहिए कि कोई भी व्यक्ति लंबे समय तक जेल में सिर्फ इसलिए बंद न रहे कि उसके मामले का विचारण या अपील अदालत में लंबित है।
उन्होंने पीड़ितों को समय से मुआवजा दिए जाने और उनके पुनर्वास की जरूरत पर भी बल दिया। न्यायमूर्ति कौल कल वाराणसी में राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा सुगम न्याय प्राप्ति विषय पर आयोजित क्षेत्रीय सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। सम्मेलन में उच्च न्यायालय इलाहाबाद के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति राजेश बिंदक ने कहा कि विधिक साक्षरता के प्रसार में कानून के छात्रों को भागीदारी करनी चाहिए, क्योंकि वे समाज के वंचित वर्गों को इंसाफ दिलाने का एक मजबूत साधन हो सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। यह समाचार बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल AIR न्यूज गोरखपुर और ट्विटर हैंडल AIR न्यूज_GKP पर भी उपलब्ध है। केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर के भारतीय कुश्ती महासंघ के खिलाफ निष्पक्ष जांच के आश्वासन के बाद पहलवानों ने नई दिल्ली में विरोध प्रदर्शन खत्म कर दिया है। श्री ठाकुर ने कहा कि खिलाड़ियों के यौन उत्पीड़न, परिसंघ में वित्तीय अनियमितताओं और प्रशासनिक चूक से संबंधित आरोपों की जांच एक समिति करेगी। एक ओवरसाइट कमेटी का गठन किया जाएगा, जिसके नामों की घोषणा कर दी जाएगी। 4 हफ्तों के अंदर अपनी जांच को पूरा करेंगे। जो भी गंभीर आरोप किसी भी तरह के, चाहे फाइनेंशियल हो, सेक्सुअल हरासमेंट के हो या बाकी हो, सबकी गहराई तक जाएंगे, जांच भी करेंगे और जो निर्णय बाकी करने की आवश्यकता होगी वो भी करने का काम करेंगे। केंद्रीय खेल मंत्री ने खिलाड़ियों को आश्वस्त किया कि उन्हें 4 सप्ताह के अंदर न्याय मिलेगा और तब तक के लिए भारतीय कुश्ती परिसंघ के अध्यक्ष अपने पद के कामकाज से खुद को अलग रखेंगे और जांच में सहयोग करेंगे। इस बीच भारतीय ओलंपिक संघ ने बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ यौन उत्पीड़न के आरोपों की जांच के लिए 7 सदस्यीय जांच समिति का गठन किया है। समिति में MC मैरी कॉम, टोला बनर्जी, अलकनंदा अशोक, योगेश्वर दत्त, सहदेव यादव और 2 अधिवक्ता शामिल हैं। केंद्र सरकार ने बैंकरों का आह्वान किया है कि वे आकांक्षित जिलों में आबादी वाले सभी गांवों के 5 किलोमीटर के दायरे में कम से कम एक बैंक उपलब्ध कराएं। वित्त विभाग में सचिव डॉक्टर विवेक जोशी ने नई दिल्ली में आकांक्षी जिलों के जिला प्रबंधकों और राज्य स्तरीय बैंकरों की समिति के संयोजकों के साथ हुई एक समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए बैंकों से कहा कि वह देश के सभी 112 आकांक्षी जिलों में साख की उपलब्धता और बढ़ाने के लिए काम करें। सिद्धार्थनगर जिले में कल से 3 दिवसीय सांसद खेल महाकुंभ की शुरुआत हुई। इस खेल महाकुंभ के तहत जिले के सभी 14 ब्लॉक खंडों पर अगले 3 दिनों में विभिन्न खेल प्रतिस्पर्धाओं का आयोजन किया जा रहा है। जिला मुख्यालय पर स्थानीय सांसद जगदम्बिका पाल ने इसकी शुरुआत की। इस अवसर पर श्री पाल ने कहा कि हमारी सरकार युवाओं को बेहतर शिक्षा देने और उद्यमशील बनाने के साथ उनके शारीरिक विकास पर भी काफी ध्यान दे रही है। इसी का परिणाम है कि खेलों को व्यापक स्तर पर बढ़ावा मिल रहा है। उन्होंने कहा कि इस प्रकार की खेल प्रतिस्पर्धाओं से गांव में रहने वाले बच्चों में भी खेल प्रतिभा का विकास होता है और वे राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बना पाते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वरिष्ठ पत्रकार उमेश पाठक के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है। श्री योगी ने दिवंगत आत्मा की शांति की कामना करते हुए शोक संतप्त परिजनों के प्रति संवेदना जताई है। श्री पाठक का कल लखनऊ स्थित PGI में निधन हो गया। उन्हें पिछले दिनों भर्ती कराया गया था। स्वर्गीय पाठक विभिन्न टीवी चैनलों और प्रिंट मीडिया से जुड़े रहे। मौनी अमावस्या का पर्व कल प्रदेश भर में श्रद्धा, भक्ति और हर्षोल्लास के वातावरण में पूरी आस्था के साथ मनाया गया। इस अवसर पर प्रयागराज और वाराणसी सहित राज्य के सभी तीर्थ स्थलों पर श्रद्धालुओं ने पवित्र नदियों में स्नान कर पूजा अर्चना तथा दान पुण्य किया। लोक आस्था के इस पावन पर्व पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेशवासियों को हार्दिक बधाई दी है। उन्होंने अपने संदेश में कामना की है कि इस अवसर पर लोगों में सकारात्मकता का संचार हो और सभी का जीवन शांति और खुशहाली से परिपूर्ण हो। और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य के 4 शहरों में आयोजित G20 वॉकथॉन को लखनऊ से दिखाई हरी झंडी। कहा, हमें प्रस्तुत करना है अतिथि देवो भव का उत्कृष्ट उदाहरण। प्रदेश में जिला स्तरीय निवेशक सम्मेलनों का सिलसिला जारी। गौतम बुद्ध नगर और रामपुर जिले से मिले करोड़ों रुपए के निवेश प्रस्ताव।
केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर के भारतीय कुश्ती महासंघ के खिलाफ निष्पक्ष जांच के आश्वासन के बाद पहलवानों ने नई दिल्ली में विरोध प्रदर्शन किया समाप्त। और केंद्र सरकार ने आकांक्षी जिलों में आबादी वाले सभी गांवों के 5 किलोमीटर के दायरे में एक बैंक उपलब्ध कराने का बैंकरों का किया आह्वान। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।